हाय पाइसेस यानी कि मीन राशि के लोग, हम देखेंगे आपके इस महीने क्या आपके लिए 15 डेज जो है 15 टू 30 जून तक आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं और उसके लिए क्या गाइडेंस आपके लोगों के लिए होगी। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे यहाँ पर जल्दबाजी बहुत ज्यादा ये सिग्निफिकेंट हुआ कि आप में से बहुत लोग जो हैं चीजों को मतलब एकदम आराम से ना करके किसी ना किसी काम में या किसी ना किसी चीज में आप लोग जल्दबाजी मुझे यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड को आपके लिए। थैंक यू। मीन राशि 15 टू 30 जून 2021। मीन राशि 15 टू 30 जून 2021। मीन राशि 15 टू 30 जून 2021। देखिए अभी भी वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जल्दबाजी। और ये पता है जल्दबाजी भी है और आपको भी एक्सपीरियंस भी नहीं है। जिस चीज में भी आप सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए उसमें आपको अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है। कोई भी जो भी काम आप जिस चीज में आप जल्दबाजी कर रहे हैं सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है आपके लिए और उस चीजों का एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से नहीं ले सकते हैं तो किसी ऐसे पर्सन के साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए जो आपको सही गाइडेंस दे सके। ठीक है, तो लास्ट शफल पाइसेस 15 टू 30 जून 2021। अब ये कार्ड मैं नहीं रखूंगी। मैंने आपको बोला कि आप किसी न किसी चीज की जल्दबाजी में लगे हुए हैं और डेफिनेटली वो चीज बिल्कुल मैंने सही जो है आप लोगों के लिए मुझे जो गाइडेंस मिली वो बिल्कुल सही गाइडेंस थी। क्योंकि जल्दबाजी है आपको या तो अपना मकान बनाने की या फिर किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने की, किसी चीज को बिल्ड करने की या किसी चीज को बनाने की। या तो रिश्ते हो सकते हैं आपके या तो फिर आपके लिए कोई वर्क प्लेस हो सकता है, कोई लोन आप लेना चाहते हैं किसी काम को करने के लिए या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं। आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई थी और यही मैं आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर मैंने आपको बोला भी कि आपके लिए गाइडेंस किसी न किसी पर्सन की गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। और वो जो पर्सन है उसको भी आपको देख समझ कर ही चुनना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी फूल के चक्कर में आकर आप जो है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी जिस पर्सन से भी आप अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए गाइडेंस ले रहे हैं वो पर्सन अभी इतना खुद भी मैच्योर नहीं है, खुद भी अभी वो इतना ज्यादा परिपक्व नहीं है जीवन में जो कि वो आपको सलाह दे सके। ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए नहीं है और जिनके लिए है वो इस चीज को समझ पा रहे हैं। पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी सिचुएशन जो है वो आपके लिए बन रही है। तो थोड़ा सा और एक बात मैं आपको बताऊं, जो इंसान बहुत ज्यादा बकर बकर बोलता है ना उसकी गाइडेंस को सुनने की बजाय जो इंसान शांत रहता है ना एक बार उसका भी आप जो व्यू है वो आप लेने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले अपकमिंग डेज में आप कोई ना कोई चीजों को आगे अपनी लाइफ में बनाने की और बिल्ड करने की कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज को रिश्तों में हो सकता है, आप किसी पार्टनर मैरिज के लिए भी हो सकता है या फिर आप किसी को अपने मतलब आपको कोई ऑफर मिला हो उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ के अंदर, मतलब यूनियन आप अपनी लाइफ के अंदर चाह रहे हो, एक सोलमेट की एनर्जी आप अपनी लाइफ के अंदर चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो बहुत पॉसिबल है कि इस आने वाले अपकमिंग डेज में आपके लिए एक न सिर्फ आपकी शादी के प्रपोजल्स आएंगे, न सिर्फ आपकी शादी पक्की होगी बल्कि आप अपना एक घर परिवार और गृहस्थी भी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस जो है वो एनर्जीज आपकी नजर आ रही है। और नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सोर्ड्स। अब मैं आपको एक चीज तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने पास्ट में
मतलब रिसेंट पास्ट में आपकी कोई किसी तरह की कोई पेनफुल एंडिंग जो है वो मुझे होती हुई नजर आ रही है, या हो सकता है आने वाले अपकमिंग डेज में भी आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज हैं कि जो भी आपके पास्ट में कोई इंसान रहा हो या फिर सिचुएशन रही हो, वो चीजें जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है लोगों की, वो परेशानियां आपकी खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। और आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि सबसे पहले जो गाइडेंस आपके लिए है वो ये है कि आपको अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने शरीर को, आप जो भी शरीर आपको इंडिकेट कर रहा है इस समय पर कि आपको आपके पैरों में दर्द हो सकता है, जोड़ में दर्द हो सकता है, आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपके आप या तो बहुत मोटे, ब्लोटिंग इस तरह की, मतलब या एंजाइटी या इस तरह की चीजें अगर आपकी लाइफ के अंदर हो रही हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको एक गाइडेंस जरूर दूंगी कि आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो ये, स्थितियां चारों तरफ चाहे जैसी भी हो, जो भी बनी हुई हैं आपकी लाइफ में अभी भी, उन स्थितियों के ऊपर कंसंट्रेट करने की बजाय आप क्या बेटर कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव चीजों को, आपको अपना नजरिया बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खुद के लिए भी और आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है। और मुझे ऐसा लगता है आप इस जो भी आपकी लाइफ के अंदर कोई भी ऑफर इस समय पर आ रहे हैं, कोई भी आपकी लाइफ के अंदर जो इस समय पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें, अच्छा रिलेशनशिप आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अगर ऐसा आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है तो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज कहूंगी कि आपको थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है ना, और ये इंसान जो है 3 ऑफ कप्स, जो लॉसेज है, इमोशनल लॉसेज जो है उनकी तरफ उसका फेस है और उधर ही की तरफ वो लेकर खड़ा हुआ है, जबकि 2 ऑफ कप्स उसके पीछे है, वो जो कि पानी से भरे हुए हैं, जो कि प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन वो उसकी तरफ, उसका ध्यान ही नहीं है, उसकी तरफ वो देख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको अपना नजरिया बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो भी लॉसेस हुए हैं आपके, मेंटली आप बहुत परेशान थे, आप इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान थे, आप लविंगली कुछ लोगों के लॉसेस हो सकते हैं, ऐसा हुआ हो, तो उसकी तरफ ध्यान हटाकर आप आने वाली जो अभी आपकी एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, वहां ध्यान दीजिए। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी, आपके लिए किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है, तो जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर बनाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर खूबसूरती को भरना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है, एक मेच्योर लेवल पर आपको सोचने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को मेच्योर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी आने वाली जो अपकमिंग डेज हैं उसमें आप अपने आप को मेच्योर करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, और ये चीजें आगे इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद जो है एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आना, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू नई दिमाग की खोज, एक नया नजरिया, एक नई क्लैरिटी जो है वो मुझे आपके लिए यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है पाइसेस। और मैं 5 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगी। प्लीज आप अपने जो है, जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एंडिंग की तरफ है, तो उनकी तरफ आप ध्यान देना बंद कीजिए और नेगेटिव को सोचने की बजाय आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैसेज है पाइसेस, और बहुत जरूरी है लाइफ में स्टेबल होना, बिल्कुल। प्लीज क्लैरिफाइंग 5 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 5 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 5 ऑफ कप्स। थैंक यू, thank you so much, thank you. Okay, yes, 6 of cups, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 के बाद सीधा 6, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? 5 और सीधा 6। 5 में जो लॉसेस आपके लिए, जो आपको लॉसेस, जो मतलब जो भी आपके सैड इमोशंस हैं, जो भी आपके अंदर ड्रामा चल रहा है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, उसकी जगह देखिए कितना फ्लरिश, कितना खूबसूरत नजारा आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ऑफर जो है डेफिनेटली आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, और ऑफर्स जो है आपकी तरफ डेफिनेटली हैं, बहुत अच्छे आने वाले हैं। या फिर इस समय पर अगर आपकी लाइफ में कोई ऑफर्स है तो प्लीज एक्सेप्ट इट। और मैंने इस कार्ड को 5 को 6 से पूरा ढक दिया है, तो अब आपको इस 6 की एनर्जी के साथ ऑपरेट करना है। समझ गए ना पाइसेस आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आई थिंक आप काफी समझदार भी हैं और उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। नाउ दीज आर ऑल पॉजिटिव कार्ड्स, ये पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि इसमें एंडिंग हो चुकी है, बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहूंगी कि अपने इंट्यूशंस के ऊपर काम कीजिए। मून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। एक अच्छी नींद, मैंने जैसा आपको बोला अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, साथ साथ अपने जो है अच्छी नींद भी लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है।
तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।